हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस कोटा के अंदर। और आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की करंट अफेयर्स। और राजस्थान की करंट अफेयर्स के बिल्कुल महत्वपूर्ण बिंदु लेकर हम यहाँ पे चलने वाले हैं। जैसे कि राजस्थान के अंदर आप रीट मुख्य परीक्षा दे रहे हो, या फिर सेकंड ग्रेड एग्जाम दे रहे हो, या फिर राजस्थान के अंदर कोई भी आप एक एग्जाम दे रहे हो जहां पे राजस्थान का करंट अफेयर्स बहुत भूमिका निभाता है, तो उसके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। बिल्कुल क्लास में जिस तरह के नोट्स बने आपको दिखेंगे वैसे के वैसे अच्छे से नोट्स बनाइएगा। इस वीडियो को लंबा नहीं किया जाएगा, केवल कंटेंट पर ध्यान दिया जाएगा और वही बातें मुख्य रूप से रखी जाएगी जो करंट अफेयर्स के लिए, जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, चलो बढ़ते हैं। बिल्कुल हर बिंदु को यहां पर हम कवर करेंगे, तो आप कंटिन्यू इसके नोट्स बनाइएगा, तो ताकि लास्ट में एक बेजोड़ संगम यहां पे बन जाएगा, जिसका काफी मजा आपको आने लगेगा फिर एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं हमारी क्लास के अंदर। जो भी घटनाएं बनेगी महत्वपूर्ण वो सब हम लेकर आएंगे। तो इससे पहले एक मोटिवेशन है जो आपको देख लेना चाहिए। देखो, मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर। बिल्कुल आपको कोशिश नहीं छोड़नी है, लगातार कोशिश करते रहना है। मुश्किल नहीं है क्योंकि कुछ भी दुनिया में, बस जरा हिम्मत तो करो आप सभी। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब ही नहीं रहेंगे, बस जरा आप क्या करो, कोशिश करो। ठीक है, कोशिश करते रहो कंटिन्यू। तो देखो, पहला ही बिंदु हमारे सामने आता है। अब यहां ऐसा नहीं है क्वेश्चन और आंसर, हम बिल्कुल टॉपिक लेंगे छोटे छोटे, जो बिल्कुल टॉपिक बनाएंगे बिल्कुल इनके करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग, ऐसे नोट्स के अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं क्वेश्चन ले लिया ऑप्शन, बिल्कुल पहले इसका निपटारा इस तरह से किया जाएगा, उसके बाद हम आगे बातें करेंगे। चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है नंदघर। अब ये नंदघर क्या है भाई? नंदघर से संबंधित किस तरह से क्वेश्चन आपका बनेगा वहां पर करंट अफेयर्स के अंदर? ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित है, आंगनबाड़ी से संबंधित है नंदघर। क्या हुआ राजस्थान के अंदर, क्या है मामला? 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर बनाया जा रहा है। 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को क्या बनाया जा रहा है? नंदघर बनाया जा रहा है। इसके लिए फंड घोषित किया गया है। कितना? 750 करोड़ रुपए फंड घोषित किया गया है। इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य है मूलभूत सुविधाएं विकसित करना। तो सीधा क्वेश्चन एक बन सकता है, वो क्या बनेगा कि नंदघर का संबंध किससे है? आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित है। वहां की मूलभूत सुविधाओं को विकसित करवाना ही इसका उद्देश्य है नंदघर। मतलब आंगनबाड़ी केंद्रों को क्या बनाया जा रहा है? नंदघर बनाया जा रहा है। और फंड कितना घोषित किया गया इसके लिए? 750 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये निम्टा इस तरह से हम कवर करने वाले हैं और ऐसे के ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं। चलो अगला क्वेश्चन जो बनेगा क्या बन सकता है? देखो, पुस्तक का नाम आपके सामने आया है, द फोल्क डांसेस ऑफ राजस्थान। द फोल्क डांसेस ऑफ राजस्थान, ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये पुस्तक है। क्या है ये बताओ? ये पुस्तक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखना, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है पन्नालाल मेघवाल। कौन है इसके लेखक? पन्नालाल मेघवाल हैं। और ये जो पुस्तक है ना, ये संबंधित है राजस्थान की कला एवं संस्कृति से। किससे संबंधित है बताओ? राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित है ये पुस्तक। कौन सी? द फोल्क डांसेस ऑफ राजस्थान। इसके लेखक पन्नालाल मेघवाल हैं। राजस्थान लोकाभिव्यक्ति के आयाम का अंग्रेजी अनुवाद है ये। राजस्थान लोकाभिव्यक्ति के आयाम का क्या है? ये अंग्रेजी अनुवाद है। तो इसके लेखक का नाम याद रखना और ये याद रखना कि पुस्तक किससे संबंधित है। देखो दोस्तों, आ रहा ना मजा? इस तरह से नोट्स बनाओ, बेहतरीन करंट अफेयर्स आपकी हो जाएगी। चलो लगातार क्लास लेंगे, बस आप कमेंट अच्छे अच्छे करके जाइएगा, रेगुलर रखेंगे इस क्लास को। देखो, शूटिंग एशिया कप की अगर हम बात करें, क्वेश्चन बन सकता है यहां से। तो कैसे बनेगा कि शूटिंग एशिया कप से कैसे क्वेश्चन बनेगा? देखो कि शूटिंग एशिया कप का आयोजन कब हुआ? पहली बात तो शूटिंग एशिया कप का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है जून 2022 में। कब हुआ बताओ? जून 2022 में हुआ है। शूटिंग बॉल खेल का जो आयोजन है ना, जो एशिया कप चला है, शूटिंग एशिया कप जो चला है, उसके अंदर शूटिंग बॉल खेल का जो आयोजन है तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में हुआ है। कहां पे हुआ इसका आयोजन? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में हुआ है।
शूटिंग एशिया कप के अंदर शूटिंग बॉल खेल का जो आयोजन है वो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में हुआ है। 12 देशों की टीमों ने इसमें भाग लिया है। कितने देशों की टीमों ने? 12 देशों की टीमों ने इसमें भाग लिया है। पर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि शूटिंग एशिया कप के जो फेडरेशन है उसका अध्यक्ष कौन है? दयानंद उपाध्याय है। इसके अध्यक्ष कौन है? दयानंद उपाध्याय अध्यक्ष है। शूटिंग एशिया कप फेडरेशन जो है उसके जो अध्यक्ष हैं दयानंद उपाध्याय हैं। तो समझ में आ गया ना किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अगला देखो, अगला है कि लव कुश वाटिका। आपका टॉपिक है अगला, लव कुश वाटिका क्या है। अब देखो कि लव कुश जो वाटिका है ना, इसका जो निर्माण हो रहा है वो प्रत्येक जिले में हो रहा है। पहली बात तो हर जिले के अंदर इसका निर्माण हो रहा है और राजस्थान वन विभाग के द्वारा इनका निर्माण किया जा रहा है लव कुश वाटिका का। ठीक है ना, वाटिका बनाई जा रही है, निर्माण प्रत्येक जिले में हो रहा है। राजस्थान वन विभाग के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। इसका निर्माण कब से प्रारंभ हुआ, ये तारीख जरूर याद रखना आप सभी, 1 जुलाई 2022। बिल्कुल ऐसा का ऐसा उतारना, ये आपके भले के लायक चीज है जिससे आपको फायदा मिल सकता है। मेरा तो यही है कहना, उतार लेना, नोट्स बना लेना, फायदे में रहोगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो लव कुश वाटिका का जो निर्माण प्रारंभ हुआ है वो 1 जुलाई 2022 को हुआ है। प्रत्येक जिले में बनने जा रही है क्या? लव कुश वाटिका। फिर देखो अगला फैक्ट देखिएगा, गुंजन बिश्नोई। अब जो चर्चित व्यक्ति जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वहां से हम हर जगह से क्वेश्चन उठाएंगे, आप नो टेंशन रहो, बस अच्छे से नोट्स बनाते रहना। देखो और क्लास को शेयर भी करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। देखो गुंजन बिश्नोई, अब गुंजन बिश्नोई का संबंध किससे है? पहली बात तो चर्चित नाम है, ये भारतीय वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है। इनका किसमें हुआ है? भारतीय वॉलीबॉल टीम के अंदर चयन हुआ है। गुंजन बिश्नोई का संबंध किससे हुआ? वॉलीबॉल से। भारतीय वॉलीबॉल टीम के अंदर इनका चयन हुआ है। पर क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे राजस्थान के अंदर, ये क्यों करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है? क्योंकि इनका संबंध रोहिड़ा वाली श्री गंगानगर राजस्थान से है। तो गुंजन बिश्नोई का जो भारतीय वॉलीबॉल टीम के अंदर जो चयन हुआ है, इनका संबंध जो है रोहिड़ा वाली श्री गंगानगर राजस्थान से है। अब देखो अगला फैक्ट देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, शराब मुक्त पंचायत। ये ध्यान रखना, शराब मुक्त जो पंचायत है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब आपको पता है राजस्थान के अंदर लगभग कितनी 10 ग्राम पंचायतें हैं, 10 जो क्या बन गई है एक तरह से, मतलब 10वें नंबर की। ध्यान रखना 10वीं ग्राम पंचायत है। 10वीं ग्राम पंचायत करेरी, कहां पर है? करेरी। 10वीं ग्राम पंचायत है करेरी, जो करौली के अंदर है। कहां पे बताओ? करौली के अंदर है करेरी ग्राम पंचायत। ये 10वीं ग्राम पंचायत है जो शराब मुक्त पंचायत बन चुकी है। ठीक है ना, जरूर ध्यान रखना। बट राजस्थान के अंदर आपसे पूछ ले कि बताओ पहली जो ग्राम पंचायत है शराब मुक्त वाली वो कौन सी है, तो ध्यान रखना कछाबली राजसमंद के अंदर है। कहां पे बताओ? कछाबली राजसमंद के अंदर है। कहां है बताइएगा? कछाबली राजसमंद के अंदर है पहली ग्राम पंचायत जो शराब मुक्त पंचायत बनी थी। प्रथम काजबली राजसमंद 2016 के अंदर बनी थी। कब बनी थी? 2016। पर वर्तमान के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ 10वीं ग्राम पंचायत कौन सी बनी है, तो करेरी करेरी करौली की बनी है। फिर आगे बात करते हैं अगले फैक्ट पर, देखते हैं। देखो अगला है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बनेगा एग्जाम के अंदर, हर परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखना। रामगढ़ विषधारी, अब पूछेगा आपसे कि रामगढ़ विषधारी क्यों चर्चा में आ रहा है? इसलिए चर्चा में आ रहा है भैया क्योंकि ये चौथी बाघ परियोजना है। कौन सी बाघ परियोजना है? चौथी बाघ परियोजना है, ये ध्यान रखना। और ये कहां पर है? ये रामगढ़ के अंदर है। और रामगढ़ कहां है? ये बूंदी के अंदर है। देखो दोनों में ऑप्शन अलग अलग तरीके से भी आ सकता है, रामगढ़ भी आ सकता है और अलग होकर बूंदी भी ऑप्शन में आ जाए, तो रामगढ़ पहला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और जिले का नाम पूछे तो बूंदी आपको बताना है। रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है इसको बाघ परियोजना में शामिल किया गया है और चौथे नंबर की एक बाघ परियोजना है। इससे पहले 3 हमारे राजस्थान में बाघ परियोजना है, जैसे कि रणथंबोर है, सरिस्का है और मुकुंदरा है। इसके बाद जो चौथी है वो रामगढ़ विषधारी है और 5वीं का भी प्रोसेस चल रहा है, जो कि हमारे कहां पे है? केला देवी करौली की तरफ, मतलब करौली की तरफ किया जा रहा है। बट अभी तक हमें क्या पढ़ना है? अभी तक हमें चौथी का जरूर ध्यान रखना है। देखो इसका जो क्षेत्रफल है वो 1071 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रख लेना क्योंकि चर्चित है, इस वजह से क्षेत्रफल महत्वपूर्ण बन जाता है। राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना है, बट देश की जो है ना
52वां टाइगर रिजर्व है, ये 52वां प्रोजेक्ट है। देश के अंदर 52वां क्रमांक आएगा इसका, कौन सा आएगा 52वां, बट राजस्थान में चौथा आएगा। और इसको मंजूरी मिली है ना, वो मंजूरी मिली थी जुलाई 2021 में। कब मिली बताओ, जुलाई 2021 में मिली थी। तो जरूर ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन पहले इस तरह से आया करता था, जब ये बाघ परियोजना में शामिल नहीं था ना, तब इसका क्वेश्चन इस तरह से आता था कि राजस्थान का ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो बाघ परियोजना में शामिल नहीं होने के बावजूद भी वहां पर बाघ विचरण करते हैं। तो रामगढ़ विषधारी, इस तरह से आंसर हुआ करता था पहले। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, आई ना बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे देखिएगा, अगला पॉइंट देखिएगा, सारे पॉइंट है फैक्ट शानदार। देखो अगला, साउथ अफ्रीका का चीता प्रोजेक्ट। चाहे हमारा वीडियो कम बन जाए, हमारा मकसद केवल ये रहेगा कि जितना पढ़ेंगे काम का पढ़ेंगे, बिल्कुल समय खराब नहीं करेंगे, हमारा भी और आपका भी नहीं करना है समय खराब। ठीक है, किस तरह से, क्योंकि फैक्ट सीधे पढ़ने हैं। मतलब 10 मिनट की चीज़ के लिए हमें काफ़ी देर लगाओगे तो फिर और सब्जेक्ट भी तो हमें पढ़ने पड़ते हैं ना, तो इसलिए ज़रूरी है ऐसे कैसे आप नोट्स बना लीजिएगा शानदार तरीके से। सारे फैक्ट बिल्कुल सामने इसलिए हैं ताकि आप जल्दी जल्दी नोट्स भी बना सको, अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सको, सारी चीज़ें कर सको। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, क्वेश्चन है भैया साउथ अफ्रीका का चीता प्रोजेक्ट कौन से अभ्यारण्य में चल रहा है। साउथ अफ्रीका का जो चीता प्रोजेक्ट है वो चल रहा है भैया मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में चलाया जा रहा है। कहां पे चलाया जा रहा है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंदर, जिसकी स्थिति की बात करें तो कोटा झालावाड़ इसकी महत्वपूर्ण स्थिति है। बट ऑप्शन के अंदर इस चीज का ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में कोटा और झालावाड़ अलग अलग आता है तो कोटा राइट रहेगा, और कोटा झालावाड़ साथ में जोड़ा आता है तो ये राइट रहेगा। पर कभी कभी ऑप्शन आपके सामने ऐसे भी आ सकता है कोटा झालावाड़ बूंदी चित्तौड़गढ़, तो जब ये चारों एक साथ आ जाएं तब भी ये राइट रहेगा, विस्तार अगर पूछ लिया जाए तो। आ गई बात समझ में। तो देखो भाई साउथ अफ्रीका का जो चीता प्रोजेक्ट है वो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में चलाया जा रहा है। और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की बात करें हम, मतलब इसका जो अभ्यारण्य बनाता है ये नवंबर 1955 में बना था। मैं बाघ परियोजना की नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इसकी जो स्थापना हुई थी शुरुआत में वो हुई थी 1955 में। ये दरा अभ्यारण्य में था, एक तरह से इसका नाम दरा अभ्यारण्य था, पर इसका नाम परिवर्तन हो गया 2003 के समय, राजीव गांधी नेशनल पार्क हो गया, फिर उसके बाद मुकुंदरा हिल्स हो गया। ठीक है ना, राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था इसको 9 जनवरी 2012 को। राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया था, 9 जनवरी 2012 को बनाया था। पर बाघ परियोजना घोषित की गई थी इसको 10 अप्रैल 2013 को, इसको क्या कर दिया गया था, बाघ परियोजना में शामिल कर लिया गया था। अभी चर्चित क्यों हुआ, साउथ अफ्रीका का चीता प्रोजेक्ट इसके अंदर चलाया जा रहा है। आई यहां तक की सारी बातें समझ में मेरे प्यारे दोस्तों। ये देखो ये हुई हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आज की, कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो, वाकई में आपको लाने हैं सेकंड ग्रेड के अंदर 10 नंबर मजबूत करने हैं, रीट की मुख्य परीक्षा के अंदर समसामयिकी वाला पोर्शन तैयार करना है, चाहे आप ईओआरओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस एलडीसी किसकी भी कर रहे हो, करंट अफेयर्स मिस करंट अफेयर्स राजस्थान की है। तो मतलब कौन सा भी क्वेश्चन किसी स्पेशल चीज के लिए नहीं बना रहता कि ये सेकंड ग्रेड के लिए बना है या रीट के लिए बना है। मतलब करंट अफेयर्स को पढ़ो, पूरा फायदा इसका मिलेगा आपको बिल्कुल, चाहे हमें कम ही छोटा ही वीडियो क्यों ना बने हमारा, पर पढ़ेंगे वही जो बिल्कुल काम का रहेगा। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, शेयर जरूर करना अच्छा लगे तो। ठीक है ना, धन्यवाद।